सुल्तानपुर के परिवार में मचा कोहराम। पत्नी का रो रो कर हो रहा बुरा हाल। इनको बोल रहे थे हमारे साथ कई दिनों से हो रही थी मासूम बेटे के बर्थडे की तैयारी। चार साल का बेटा पूछ रहा है कब आएंगे पापा। जान लीजिए ऊपर वाला आप लोग का साथ। इसका बर्थडे मनाने के लिए सब कुछ सोच रहे थे। हम लेके आए। ये रोते बिलखते लोग उस दर्द की तस्दीक कर रहे हैं जो ये पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। जिस घर में आज जन्मदिन की खुशी मनाई जानी थी, वहां मौत का मातम पसरा है। आंखों में आंसू लिए ये बुजुर्ग अपने उस बेटे को याद कर रहे हैं जो अभी कुछ दिन पहले ही नौकरी करने के लिए घर से निकला और जब लौटा तो बेजान लौटा। उनके बेटे की मौत भी ऐसी थी कि कोई भी उस पर यकीन नहीं कर पा रहा। मामला 2 दिसंबर का है, जब चांदा थाना क्षेत्र के गोपीनाथपुर गांव में रहने वाले हरिकेश ट्रेन से शादी समारोह में शामिल होने लखनऊ आ रहे थे, लेकिन अलीगढ़ पहुंचने से पहले ही ये दर्दनाक और भयानक हादसा हो गया। आपको बता दें, ट्रेन की स्पीड लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इसी बीच 6 फीट का एक सब्बल ट्रेन की बंद खिड़की को तोड़ता हुआ अंदर घुसा और हरिकेश की गर्दन के पार हो गया। आसपास बैठे लोग चिल्ला उठे। कोई हरिकेश की मदद करना भी चाहता तो ना कर पाता, क्योंकि तब तक हरिकेश के शरीर से उसकी जान निकल चुकी थी। हरिकेश के पिता आंख में आंसू लिए बस परिवार की हालत देख रहे हैं। उन्होंने अपने जवान बेटे की लाश को कंधा दिया है, जिससे वो पूरी तरह टूट गए हैं। वो बहू और उनके छोटे बच्चों को देखकर हर वक्त बस यही सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बताया जा रहा है कि हरिकेश के पिता संतराम दुबे भाजपा के मंडल स्तर के नेता हैं और किसानी भी करते हैं। इस घटना का पूरा जिम्मेदार उन्होंने रेलवे को ठहराया और अब वो सरकार से इतनी मदद चाहते हैं कि उनकी बहू को कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, जिससे बच्चों की जिंदगी पार हो जाए। कल आए थे रेलवे वाले, वो 5 लाख का क्या घोषणा जी उसी के बारे में कुछ बात करने आए थे। खाता वगैरह ले गए और उसके बाद हमारे एक विधायक जी हैं, वो भी आए थे, आश्वासन दिए भाई आपको क्लेम करेंगे तो उसमें अच्छा पैसा मिलना चाहिए, इनके भविष्य के लिए मुआवजा मिलना चाहिए और पतोहू को नौकरी मिलना चाहिए। हरिकेश की शादी साल 2013 में हुई। उनके 2 बच्चे हैं, आर्या जिसकी उम्र 7 साल है और अयांश जो अभी बस 4 साल का है। आज यानी 6 दिसंबर को अयांश का बर्थडे है। बर्थडे साथ में मना पाए, इसीलिए हरिकेश ने 29 नवंबर को अपनी पत्नी और बच्चों को दिल्ली बुलाया। लेकिन अफसोस, आज उसी बच्चे के जन्मदिन पर खुद हरिकेश नहीं है। हरिकेश ने आखिरी बार अपनी पत्नी से बात की थी। हरिकेश की भतीजी ने बताया कि उनकी बहन की ननद की शादी में हरिकेश आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ये अनहोनी हो गई। अब बस सरकार परिवार की मदद कर दे। उन्होंने कहा था कि शादी में जा रहे थे, तो आंटी की भी आने की इच्छा थी, तो इनको कॉल करके बताया कि सीट खाली है, आपको आना है तो आप भी आ जाइए। बस इतनी बात हुई थी, इसके बाद कुछ बात हो नहीं पाई। लगता है कभी फिर से भी नहीं हो सकती। अयांश दुबे है, कल उसका जन्मदिन है, बस उसके जन्मदिन के लिए ही इन लोगों को दिल्ली बुलाए थे। अभी इन लोग भी 3 दिन ही हुआ था दिल्ली गए, इनको भी बस उसी बच्चे के जन्मदिन मनाने के लिए ही दिल्ली इन लोग पूरे फैमिली को बुलाए थे। तो शादी थी, इसमें आना जरूरी है भाई। सब अपने घर की शादी में जाते हैं, अटेंड करना बहुत ज़रूरी रहता है। बस यही हम लोग नहीं जान रहे थे कि रास्ते में क्या हो जाएगा क्या नहीं। बस हम कुछ नहीं चाहते, इनको नौकरी और बच्चों का इंसाफ, इतना हमको चाहिए। जब तक बच्चे पढ़ेंगे, सरकार उन्हें पढ़ाए और उन्हें अच्छी लाइफ दे, और कुछ नहीं चाहिए हमें। वहीं हरिकेश की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। वो बस बार बार इतना ही कह रही हैं कि हरिकेश उन्हें साथ क्यों नहीं ले गए। उनके बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि उनके पापा कब आएंगे, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं है जो बच्चों को समझा सके। क्या बोले थे भैया आपसे? कोई बात हुई थी फोन पे? आखिरी बार क्या कहा था उन्होंने आपसे? इनको बोल रहे थे हमारे साथ
आपको बता दें कि हरिकेश के परिवार को 5 लाख का चेक सौंपा गया है। परिवार ऐसे सदमे में है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। हरिकेश की मां बिलखती हुई बस इतना कह रही हैं कि अब उन्हें दवा कौन देगा। वो कभी अपने बिस्तर पर रो रही हैं तो कभी जमीन पर बेसुध होकर रोने लग जा रही हैं। भैया हमका दवाइया उतराइन मोरी माँ अब के हमका कराए मोरे भैया छीलन चवन के आई मोरे भैया अरे मोरे भैया। गांव के लोग बताते हैं कि हरिकेश काफी सादे स्वभाव के थे। वे सबसे घुल मिल जाते और इज्जत देते। ना उनकी कभी किसी से कोई लड़ाई हुई, ना ही कोई बवाल। लेकिन मौत ऐसे उन्हें ले जाएगी ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। हरिकेश के बच्चे दरवाजे पर आहट होते ही दौड़ रहे हैं कि शायद उनके पापा आ गए, लेकिन उन्हें कोई समझा नहीं पा रहा कि अब उनके पापा कभी नहीं आएंगे। न्यूज़ टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अजहर अब्बास की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।